तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और उस अदृश्य सिस्टम को डिकोड करते हैं जो सच में हमारे पूरे ग्रह को चला रहा है। हम सब रोज अपने चेहरे पर धूप महसूस करते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सूर्य की ये विशाल ऊर्जा अंतरिक्ष के इतने लंबे सफर को तय करके असल में हमारी धरती पर काम कैसे करती है? आज के इस खास विश्लेषण में हम सूर्यताप यानी सोलर इंसोलेशन के पीछे के विज्ञान और इसके काम करने के तरीके को समझने वाले हैं। अब जरा इस एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर गौर कीजिए। हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कोई भौतिक प्रक्रिया हो या जैविक, उसे ऊर्जा आखिर मिलती कहाँ से है? हमारा सौरमंडल तो बहुत विशाल है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी पृथ्वी की बात करें तो हवाओं के चलने से लेकर पौधों के बढ़ने तक और मौसम के बदलने से लेकर समुद्र की लहरों तक, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मास्टर सोर्स है, और वो है हमारा सूर्य। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये ऊर्जा यहां तक पहुंचती कैसे है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये नंबर देखिए, 2 अरब। सच में ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि सूर्य अपनी कुल ऊर्जा का सिर्फ 2 अरबवां हिस्सा ही हमारे पृथ्वी तक पहुंचा पाता है। बस 2 अरबवां हिस्सा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी विशाल महासागर में से निकाली गई सिर्फ एक पानी की बूंद। सूर्य अपने आप में इतना विशाल और शक्तिशाली है कि उसका केवल ये छोटा सा अंश ही हमारे पूरे ग्रह के जीवन तंत्र को चलाने के लिए काफी है। ये बात सच में साबित करती है कि सूर्य की असली शक्ति कितनी अनंत है। अब इस ऊर्जा के सफर को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीजों को देखना होगा। सबसे पहले आता है सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन। देखिए, सूर्य एक दहकता हुआ गोला है और ये अपनी ऊर्जा अंतरिक्ष में छोटी तरंगों के रूप में यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में फेंकता है। ये वो कच्ची ऊर्जा है जो सूर्य से हर दिशा में लगातार निकल रही है, और यही हमारे इस पूरे ब्रह्मांडीय सफर का शुरुआती बिंदु है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिक्ष में भटकती हुई ये सारी की सारी सौर ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँचती। जो सौर विकिरण हमारी पृथ्वी की तरफ आता है और हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर आकर टकराता है, बस उसी को हम सूर्यातप या इंसुलेशन कहते हैं। दरअसल अंग्रेजी के इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ही ये इंसुलेशन शब्द बना है, और यही सूर्यातप हमारी आज की चर्चा का मुख्य केंद्र है, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो हमारे ग्रह के दरवाजे पर सबसे पहले दस्तक देती है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर तो बहुत उथल-पुथल रहती है। कभी बादल छा जाते हैं तो कभी बारिश होती है, लेकिन वायुमंडल के बिल्कुल बाहरी किनारे पर, जहां ये ऊर्जा पहली बार पहुंचती है, वहां ऐसी कोई हलचल नहीं होती। वहां एक बहुत ही स्थिर और भरोसेमंद मात्रा में ऊर्जा लगातार मिलती रहती है। इस लगातार मिलने वाली ऊर्जा को विज्ञान की भाषा में सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। ये एक तरह की बेसलाइन है जिससे हमें पता चलता है कि असल में कितनी ऊर्जा हमारे सिस्टम में एंटर कर रही है। तो ये स्थिर मात्रा आखिर है कितनी? ये नंबर है बिल्कुल सटीक 1.94 कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वायुमंडल के बाहरी किनारे पर हर एक वर्ग सेंटीमीटर की जगह में हर मिनट लगभग 2 कैलोरी ऊर्जा पहुंच रही है। ये वो साइंटिफिक बेसलाइन है जो हमें बताती है कि पृथ्वी के सिस्टम के अंदर कुल कितनी ऊर्जा आ रही है, और ये सब तब होता है जब तक हमारा वायुमंडल इसमें कोई भी बदलाव करना शुरू नहीं करता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला मुख्य विषय सूर्यातप के कारक या मॉडिफायर्स, और ये समझते हैं कि वायुमंडल के बाहर सब कुछ स्थिर होने के बावजूद पृथ्वी की सतह पर इस ऊर्जा का वितरण असमान क्यों होता है। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारक हैं। पहला है आपतन कोण, मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस झुकाव से पड़ रही हैं। दूसरा है दिन की लंबाई, जाहिर है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं तो ऊर्जा ज्यादा मिलती है। तीसरा और बहुत ही अहम फैक्टर है हमारा अपना वायुमंडल। इसमें मौजूद जलवाष्प, धूल और ओजोन जैसी गैसें बहुत सी ऊर्जा को सोख लेती हैं या वापस अंतरिक्ष में भेज देती हैं। और चौथा कारक है पृथ्वी और सूर्य की दूरी। हमारी पृथ्वी इतनी छोटी है और सूर्य से इतनी दूर अपनी कक्षा में घूमती है कि कुल ऊर्जा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम कैच कर पाते हैं। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि किरणों का कोण कैसे सब कुछ बदल देता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत यानी एकदम सीधी पड़ती हैं, तो वे एक बहुत ही छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा ऊर्जा फोकस करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंध में होता है। लेकिन जब यही किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो वे एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाती हैं, और फैलने की वजह से उनकी ताकत काफी कम हो जाती है, जैसा कि हम ध्रुवों पर देखते हैं।
तो अब तक हमने इन कारणों को समझा। अब बात करते हैं इसके असर की। द ब्लूप्रिंट, क्रिएटिंग ग्लोबल क्लाइमेट जोन्स। आइए देखते हैं कि ये कारक कैसे पृथ्वी पर जलवायु कटिबंधों का नक्शा तैयार करते हैं। इसी सूर्य ताप के आधार पर हमारी पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग कटिबंधों यानी क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंध, जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक फैला है। यहाँ किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए साल भर तापमान काफी ज्यादा रहता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, जो 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच है। यहाँ किरणों थोड़ी तिरछी पड़ने लगती हैं, इसलिए यहाँ अलग अलग मौसमों के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और अंत में आता है शीत कटिबंध, जो 66.5 डिग्री से सीधे ध्रुवों तक जाता है। यहाँ किरणें इतनी ज्यादा तिरछी पड़ती हैं कि ऊर्जा बहुत ही कम मिल पाती है और इसीलिए यहाँ का तापमान हमेशा बहुत कम रहता है। इन सभी चीजों को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। सूर्यातप ही सच में हमारी पृथ्वी का असली इंजीनियर है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऊर्जा को बांटने का ये जो इतना विशाल और जटिल सिस्टम है, यही असल में हमारे पर्यावरण का निर्माण करता है। इसी मास्टर इंजीनियर की बदौलत मौसम का पूरा चक्र चलता है और एक ऐसा सटीक वातावरण तैयार होता है जिसमें किसी भी तरह का जीवन फल फूल सकता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। अगर सूर्यताप ही हमारा परम इंजीनियर है तो जरा सोचिए, हमारे वायुमंडल में आज जो भी बदलाव हो रहे हैं, जैसे ओजोन परत का बदलना या गैसों का बढ़ना, वे इस इंजीनियर के काम करने के तरीके को कैसे बदल देंगे? क्या हमारे वायुमंडल में हो रहे ये बदलाव जीवन के इस शानदार ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ऊर्जा का ये संतुलन हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।